हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड दूसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इन दोनों के क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेंगे, मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी मैं आपको बताऊँगी एक एक करके किस कैटेगरी का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा और किस सेमेस्टर में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस जो लास्ट ईयर आपकी फ़ीस थी उसके अकॉर्डिंग इस साल भी आपकी फ़ीस रहेगी। सेम ही फीस रहती है, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो आएगा, बट इतनी ही आपकी फ़ीस रहेगी। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर पीजी प्रोग्राम के लिए मैं बात करती हूँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आप देख सकते हैं एमए कल्चर एंड मीडिया स्टडी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे एमएससी केमिस्ट्री भी दी हुई है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी दी हैं। तो आपको पता है कि एमएससी जब हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो 4 सेमेस्टर की होती है, 2 साल की होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितनी देनी पड़ेगी, 9440। ये जो है 9 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में 3900 देनी पड़ेगी। थर्ड सेमेस्टर में 5825 देनी पड़ेगी एंड फोर्थ सेमेस्टर में 4305 देनी पड़ेगी। ये कैटेगरी नंबर 1 के लिए है। कैटेगरी नंबर ए के लिए। कैटेगरी नंबर बी के लिए अगर हम बात करें तो बीए हो गया, एम टेक हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इनके लिए आपको कितनी देनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देनी पड़ेगी 18500, सेकेंड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी 12960, थर्ड में देनी पड़ेगी 15790 एंड फोर्थ सेमेस्टर में देनी पड़ेगी 14270। ये आपको जो है कैटेगरी बी के लिए देनी पड़ेगी चारों सेमेस्टर में। कैटेगरी सी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या है, एमए इन कल्चर इन्फॉर्मेशन है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, एमएससी इन डिजिटल सोसाइटी स्पोर्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स, फार्मा हो गया। तो इनकी फ़ीस क्या है आपकी, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 24500 रहेगी, सेकेंड सेमेस्टर की 12960, थर्ड सेमेस्टर की 15790, थर्ड सेमेस्टर की 14270 रहेगी। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स की, डिफरेंट रहती है। 3 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहा है एमएससी बीएड प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप इस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसके जो है आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 9440, सेकेंड सेमेस्टर में 3900, थर्ड सेमेस्टर में 5825, फोर्थ सेमेस्टर में 4305, फिफ्थ सेमेस्टर में 6415 और सिक्स सेमेस्टर में 4740। अब हम बात करें इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम की, 5 साल के अगर आप कर रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला तो आपको कितना लगेगा। तो डिफरेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री हो गया। ये सारे जो हैं आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो इनकी फ़ीस डिफरेंट रहेगी। इनमें कितने सेमेस्टर रहेंगे आपके, सेमेस्टर रहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितनी फीस भरनी पड़ेगी, 9440, थर्ड सेकेंड सेमेस्टर में 3900, थर्ड सेमेस्टर में 5825, फोर्थ में 4305, फिफ्थ सेमेस्टर में 6415, सिक्स सेमेस्टर में 4740, सेमेस्टर में 7075, एट्थ सेमेस्टर में 5225, नाइन्थ सेमेस्टर में 7805 और 10th सेमेस्टर में 5765 देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर हम वही बात करें बीटेक प्रोग्राम्स के लिए, अगर हम बात करें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको कितनी देनी पड़ेगी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों की फीस जो है आपकी सेम ही लगती है। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितनी लगेगी, 67520, सेकेंड सेमेस्टर में 55930, थर्ड सेमेस्टर में 63055, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 61535, फिफ्थ सेमेस्टर में 69365, सिक्स सेमेस्टर में 67690, सेवेंथ सेमेस्टर में 76320, एट्थ सेमेस्टर में 74470 देनी पड़ेगी। तो आपको इधर पे हॉस्टल फीस दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर मैं आपको बता दूं इधर पे जो दी गई है हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में रहने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसे मांगते हैं इनिशियली, वो वन टाइम में ही मांगते हैं। आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है वन टाइम एट दी टाइम ऑफ एडमिशन। इसका मतलब क्या होता है, जब आप एडमिशन लेंगे तो वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने 10,000 रुपये डिपॉजिट करा लिए, तो अगर आप उस रूम में कुछ करते हैं, आप उसमें तोड़ा फोड़ी कर देते हैं, विंडो तोड़ देते हैं या कुछ ऐसी दरवाज़ा तोड़ देते हैं, तो आपके जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं तो उसमें से वो आपके फिर काट लेते हैं।
डिग्री हो जाती है कंप्लीट और आप घर जाते हैं तो जो आपने फीस डिपॉजिट की है तो वो आपका रूम की स्थिति देख के काट के, अगर उनको कुछ पैसे काटने रहते हैं और वो आपको वापस कर देते हैं। हॉस्टल फीस दी हुई है एज पर दी सेमेस्टर के, आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। फिर सेकंड है हॉस्टल सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी, जो वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है आपके लिए, वो भी दी है आपको कितनी सबमिट करनी है। मेस की आपको कितना देना है वो भी उन्होंने आपको दे के रखा है। तो ये हमने बात करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। अब हम क्या बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे कि उसमें आकर आपको कितनी फीस लगती है डिफरेंट कोर्सेज की। फीस स्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स के लिए है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको जो है प्रॉपर तरीके से लिख के दिया है कि जैसे ए वाले में आपको लिख के दिया है कि वन टाइम फ़ी में जैसे आपको आईडी कार्ड बना के देंगे, वो आपके लिए लाइब्रेरी कार्ड देंगे, एडमिशन में कितनी फ़ीस लगेगी, तो ऐसे कुछ जो फीसेज हैं वो बना के दिए। फिर सेकंड है आपकी सेमेस्टर की फ़ीस, तो आपके सेमेस्टर में कितनी फ़ीस लगेगी तो उन्होंने ऐसे प्रॉपर करके दिया है। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो एडमिशन फ़ीस आपको पता है 500 लगेगी, एनरोलमेंट का 1000, आईडी कार्ड लगेगा आपका 100 रुपये का, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा रिफंडेबल रहेगा जो 1000 रुपये लगेगा, लाइब्रेरी मैगजीन न्यूज़ लेटर के लिए लगेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, गेम के लिए लगेगा आपके लिए, एकेडमिक एक्टिविटीज़ फ़ी ओनली फॉर इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम। जो 8th वाला एकेडमिक एक्टिविटी फ़ी जो है वो ओनली फॉर इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम्स के बच्चों के लिए लगेगा और बाकी किसी के लिए नहीं लगेगा। सेमेस्टर फीस की अगर हम बात करें इसमें, तो ट्यूशन फीस जो लगेगी 2000 रुपये लगेगी। लैब में आप काम करेंगे ओनली फॉर BSc BEd स्टूडेंट के लिए लगेगी ये वाली फीस। कंप्यूटर लैब जो है वो सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए लगेंगे और एवोल्यूशंस के आपके जो है पैसे लगेंगे। एनुअल सी जो है आपका एनुअल फीस का दिया है। फॉलोइंग अमाउंट ऑफ फीस टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन में आपको क्या क्या आपको फीस डिपॉजिट करनी है, आपको वो सारी चीज़ें दी हुई हैं इधर पे, इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह इंक्लूड करके इन्होंने दी है। पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd के लिए दिया है, फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd स्टूडेंट्स के लिए दिया है और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB ऑनर्स के लिए दिया है। अब जो सेकेंड वाला है फीस स्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए दिया है, इसमें भी इन्होंने सेम चीज़ दी हुई है कि आपको जो पहले वन टाइम फीस में क्या लगेगा, फॉर 2 ईयर्स के लिए आपके लिए क्या लगेगा, एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया, आईडी कार्ड हो गया। सेमेस्टर की फीस आपकी कितनी लगेगी इधर पे वो दी हुई है प्रॉपर तरीके से, जैसे ट्यूशन फीस कितनी लगेगी आपको वो दी हुई है, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इसमें। ट्यूशन फीस फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, उनकी कितनी फीस लगेगी, ट्यूशन फीस फॉर MTech कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी लगेगी, ऐसी ट्यूशन फीस आपको दी गई है। फिर तीसरी वाली में चीज़ में एनुअल फीस दी गई है। फॉलोइंग अमाउंट ऑफ फीस टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन में आपको क्या क्या फीस कितनी भरनी है, किसको कितनी भरनी है, तो वो सारी दी गई है। MA MSc के बच्चों के लिए, MTech बच्चों के लिए कितनी भरनी है वो आपके लिए जो है इधर पे दी गई है, आप उस अकॉर्डिंग देख के भर सकते हैं। अब जो है फीस स्ट्रक्चर फॉर LLM प्रोग्राम के बच्चों के लिए कैसी फीस स्ट्रक्चर भरनी है, तो वो इधर पे भी वन टाइम फीस दिया हुआ है, इधर पे आपको वो भरनी है। फिर इधर में आपको एनुअल फीस दी गई है, जैसे ट्यूशन फीस हो गई, आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो गई, तो वो दी हुई है आपके लिए। विद्यार्थी मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो टाइम ऑफ एडमिशन में आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।